नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए 6 बड़ी धमाकेदार खबरें। बजट 2024 से पहले मोदी कैबिनेट की हुई महत्वपूर्ण बैठक है। केंद्रीय कर्मचारियों को 2 में से चुनना पड़ेगा एक विकल्प। साथ ही बताएंगे 8वें पे कमीशन, पुरानी पेंशन बहाली और महंगाई भत्ते सहित 4 और धमाकेदार बड़ी खबरें। जल्द कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में होगी ज़बरदस्त बढ़ोतरी। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। साथियों, आपसे शिकायत रहती है आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज कर लाते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते को लेकर। जल्द केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते के ऐलान में अब काफ़ी कम समय बचा है। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में जनवरी 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगा राहत में 4% की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे डीए 46% से बढ़कर 50% हो गया था। अब जुलाई 2024 का महंगाई भत्ता बढ़ाना है तो आपको बता दें कि जनवरी से लेकर मई तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डाटा जारी कर दिए गए हैं और इन डाटा के हिसाब से फ़िलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 50% से बढ़कर 53% हो गया है। अभी जून का डाटा आना बाकी है। यदि जून में ज़बरदस्त उछाल होती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को इस बार भी 4% डीए डीआर बढ़ोतरी का तोहफा मिलेगा, जिससे उनकी सैलरी और पेंशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी। सामान्यतः हर महीने का सूचकांक महीने के अंतिम दिन जारी किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से समय पर जारी नहीं किया जा रहा है। लेट लतीफ़ी की वजह से अब मई 2024 का सूचकांक का आंकड़ा जारी कर दिया गया है, जिसमें AICPI में 0.5 अंक की उछाल देखने को मिली है और कुल AICPI का आंकड़ा 139.9 हो गया है। इस तरह से देखें तो जुलाई से महंगाई भत्ता 53% हो चुका है। जनवरी से मई तक कुल 5 महीने के आंकड़े जारी हो चुके हैं, लेकिन अभी जून का आंकड़ा जारी नहीं हुआ है। इस आंकड़े में अगर उछाल देखने को मिले तो महंगाई भत्ता 53 से बढ़कर 54% भी पहुंच सकता है। अब तक 8 अंक की उछाल नहीं होने के कारण महंगाई भत्ता 54% तक नहीं पहुंचा है। अब उम्मीद है कि जून का AICPI अंक यदि उछाल मारता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए और डीआर 4% बढ़ जाएगा। फिलहाल 53% डीए और डीआर कन्फर्म हो चुका है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें पे कमीशन और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जल्द बड़ी खबर मिल सकती है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी अपने 8वें पे कमीशन गठन की मांग को लेकर केंद्र सरकार को कई बार पत्र लिख चुके हैं। देश में इस समय 7वां वेतन आयोग लागू है। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग को लागू किया जाना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार हर 10 साल पर नया वेतन आयोग लागू करती है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू है। अब ठीक 10 साल बाद यानी 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार अगले वेतन आयोग की तैयारी में जुट चुकी है। आने वाले बजट में इसको लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। JCM के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग करते हुए पत्र लिखा है। 8वें वेतन आयोग के गठन से लगभग 52 लाख सरकारी कर्मचारी और 68 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेगी। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने इसके लिए एक प्रस्ताव भी तैयार करके सरकार को दे दिया है। 8वें वेतन आयोग का मुद्दा 15 जुलाई की मीटिंग में उठाया गया था। इसके ऊपर कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी अपनी सहमति जता दी है। 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन को बढ़ाया जाएगा। हालांकि जब भी वेतन आयोग का गठन होगा तो महंगाई भत्ते को मर्ज कर दिया जाता है। डीए मर्ज करने के बाद फिटमेंट फैक्टर का फार्मूला निकाला जाता है। इस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पे स्ट्रक्चर
को तय किया जाता है। 7वां वेतन आयोग जब लागू किया गया था तब फिटमेंट फैक्टर 3.6 ऐड करने की मांग की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर ही दिया। तब से 3.6 ऐड फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार अब तक इसको नहीं दिया है। अब ऐसे में 8वें वेतन आयोग में 3.6 ऐड फिटमेंट फैक्टर नहीं होने वाला है। मीडिया में इसको लेकर तरह तरह की फर्जी न्यूज़ चलाई जा रही है। ऐसे में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 लिया जाएगा। इसके हिसाब से कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,600 रुपये हो जाएगा। वहीं पेंशन भोगियों की बात करें तो उनकी न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 रुपये है। 8वें वेतन आयोग में 1.92 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर नई बेसिक पेंशन 17,300 या इसके ऊपर हो जाएगी और समय समय पर बढ़ने वाला महंगाई भत्ते का भुगतान भी किया जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 7वें वेतन आयोग में 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर पेश किया गया था। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को संसद में वित्तीय वर्ष 2024 के लिए पूर्ण बजट पेश करने वाली है। इस बजट में देश के आम नागरिक, मिडिल क्लास, उद्योग जगत, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी और हाउसवाइफ की काफ़ी उम्मीदें हैं। उम्मीद यह भी की जा रही है कि इस बजट में पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। इसका कारण है यह कि देश भर के सरकारी कर्मचारी संगठन द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर देश भर में पुरानी पेंशन लागू करने की मांग की है और इस मांग को देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों को भी भेजा गया है। यदि केंद्र सरकार इस पर अमल करती है तो देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी सहित राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली का तोहफा मिलेगा। AIPEF के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा कि नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों की सैलरी से 10% रकम की कटौती की जाती है और बाकी 14% की रकम सरकार के द्वारा या नियोक्ता के द्वारा दी जाती है। उन्होंने कहा कि यह रकम भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC और कुछ दूसरी संस्थाओं के जरिए शेयर बाजार में निवेश की जाती है और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय बाजार में जो भी होगा वह रकम वापस कर दी जाती है, जो कि बाजार मूल्य के हिसाब से पेंशन दी जाएगी। यह रकम बहुत कम होती है। कई बार बाजार में शेयर बाजार ऊपर और उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिससे कर्मचारियों को ज़्यादा नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना में पेंशन अंतिम वेतन का 50% दिया जाता है। इसमें जब भी वेतन संशोधन होता है तो पेंशन भी संशोधित होती है। पेंशन भोगी की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन मिलती है। पुरानी पेंशन योजना में पेंशन देना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों से कोई अंशदान नहीं काटा जाता है। वित्त मंत्री को लिखित चिट्ठी में कहा गया है कि देश के सभी केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाली का तोहफा केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा दिया जाए। साथ ही 8वें पे कमीशन गठन की भी मांग की है। अब देखना है कल बजट में 8वें पे कमीशन को लेकर सरकार क्या ऐलान करने वाली है।